हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी विशिष्टता क्या है? संसार की जो सोच है और हमारी सोच है उसमें अंतर है। योग्यता की परिभाषा ज़्यादातर लोगों के मन में ये है, ज़्यादातर देशों के मन में ये है कि दूसरों को किसी तरह से कुचल करके, उनसे ऊपर उठ करके, संघर्ष करके आगे बढ़ जाने को योग्यता मानते हैं। और हमारी संस्कृति में गिरे हुओं को, जो पद्दलित हैं, उनको हृदय में लगा करके, उनको ऊपर उठा करके हृदय में लगाने को विशेष योग्यता मानते हैं। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार मानना शुरू करते हैं तो सारी सृष्टि परमात्मा की है, उसकी बनाई हुई है, तो हमारा परमात्मा से संघर्ष शुरू हो जाता है और इस संघर्ष में हमारी पराजय निश्चित है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें योग्यता नहीं है। जैसे संसार का जो इतिहास है वो दूसरों को कुचलने का, दूसरों के सम्मान में ठेस पहुंचाने का, दूसरों से छीन लेने का और इसी आधार पर अपनी योग्यता को सिद्ध करने की जो संस्कृति है। सारे देश सभ्यता प्रधान है, पर हमारा जो देश है वो संस्कृति प्रधान है। और संस्कृति का अर्थ है कि जो आत्मीय चेतना है, व्यक्ति की चेतना का विकास और बाहरी विकास, दोनों का जो संतुलन है वो जब जीवन में आ जाता है तो मनुष्यता के विकास का मार्ग खुल जाता है। आज जो विकास की परिभाषा है केवल बाहरी वस्तुओं को इकट्ठा करने की है। आत्मिक विकास को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। जैसे हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु भगवान राम है, उनके चरित्र का केंद्रीय बिंदु क्या है? जो पीड़ित हैं, जो पद्दलित हैं, जो सताए गए हैं, उनको संघर्ष के लिए खड़ा कर देना। और देखिए, हमारे यहाँ बल की परिभाषा क्या है? संसार में बल की परिभाषा ये है कि जो सबको हरा दे वो बलवान, जो सबको मूर्ख सिद्ध कर दे वो विद्वान। हमारे यहाँ ये परिभाषा नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति की परिभाषा ये है कि जो कमजोर को बलवान बना दे। भगवान राम ने क्या किया? जब बंदरों की सेना आई तो रावण क्या कहता है? नर कपि भालू आहार हमारा। ये तो हमारे भोजन है। तो जो भोजन है, जो तुच्छ है, जो उपेक्षित है, जो बंदर हैं, जो मनुष्य हैं, ये लंका वालों के भोजन है। और उन्हीं को रावण के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करना और उसके द्वारा रावण पर विजय पाना। तो जो सबसे कमजोर को बलवान बनाने की प्रक्रिया है, ये गुण को विकसित करने की प्रक्रिया है। और यही भारतीय संस्कृति है। जो सबको मूर्ख बना दे वो विद्वान नहीं है। जिसकी विद्वता के प्रकाश में सबको ज्ञान मिल जाए वो विद्वान है। तो भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम सबके स्वाभिमान, सबके सम्मान और सबकी जो पीड़ा है उसको दूर करने का प्रयास, सबके स्वाभिमान, सबके सम्मान की रक्षा। तो जो केवल हमें प्रकाशित करे वो गुण नहीं है। हमारे गुण से जब दूसरे प्रकाशित हो जाएं, ये गुण है। और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसीलिए जो राम राज्य बना, हमारी संस्कृति का जो चरम बिंदु है, व्यक्ति और समाज की जो पूर्णता का चित्र है, वो क्या है? राम राज्य। और राम राज्य क्या है? राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं है। राम राज्य एक मत और सर्वमत का राज्य है। और हमें एक मत किस बात पर होना है? आप देखिए, सबको सुख चाहिए,
सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको सुविधा चाहिए। इस पर प्रत्येक व्यक्ति एक मत है, लेकिन ये किस प्रकार से मिले इसमें मतभेद है। दूसरों का छीन करके चाहिए, ये विकृति है। दूसरों से आदान प्रदान करके चाहिए, ये सभ्यता है। और हम अपना दूसरों को दे देंगे, ये भारतीय संस्कृति है। तो हमें इस बात पर एक मत होना है कि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन हमारा सुख किसी दूसरे के दुख पर खड़ा नहीं होगा। हमारी शांति किसी को अशांत करके नहीं आएगी। हमारी सुविधा किसी के जीवन में असुविधा पैदा करके नहीं आएगी। तो जब हम सुख, शांति, सुविधा तो सब चाहते हैं, लेकिन जब सारे लोग इस बात पर एक मत हो जाएं कि हमारा सुख दूसरों के दुख पर टिका न होगा, हमारी शांति दूसरों की अशांति पर टिकी न होगी, हमारी सुविधा दूसरों की असुविधा पर टिकी न होगी, तो जब सब इस पर एक मत हो जाते हैं तो ये सर्वमत बन जाता है। और सर्वमत का जो राज्य है वो राम राज्य है। तो हमारी जो संस्कृति है उसका केंद्र बिंदु राम राज्य है। और राम राज्य जो है वो सबको, सबके उत्थान, सबकी प्रगति, सबकी सुविधा, सबके सुख और सबके आनंद की चिंता करता है। और आप देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो नारा नहीं है, वो जीवन है। आज तो नारा भर है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जीवन कैसे हमने बनाया, भगवान राम ने या हमारी संस्कृति ने इसे कैसे बनाया? आप देखिए, हम कहते हैं कि माता पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो जब हमारी पृथ्वी माता हुई तो उससे जितने पुत्र पैदा हुए वो सब हमारे भाई हुए। तो इस संसार में जितने जीव हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो सब हमारे भाई हुए। तो जब पृथ्वी हमारी माता हुई तो सबसे हमारा बंधुत्व हो गया। और जब सबसे बंधुत्व हो गया हमारा, तो सबके सुख दुख की चिंता करना हमारा धर्म हो गया। ये दूसरा बिंदु आया। और तीसरा बिंदु आया, तो पहले आया कि हम पृथ्वी के पुत्र हैं, फिर दूसरा बिंदु आया कि वसुधैव कुटुंबकम, और तीसरा बिंदु ये है कि सबके उत्थान, सबके प्रगति, सबके सुख, सबके आनंद की चिंता करना हमारा धर्म है। और यही भारतीय संस्कृति का केंद्रीय बिंदु है, और ये भगवान राम के चरित्र का मूल गुण है। बोलिए सियावर राम।